नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑर्गेनिक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी फ्रॉम प्रारंभ। मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। कल बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी रहा है। पहले मोदी जी गए, प्रेसिडेंट मुर्मू से मिलकर आए। फिर उसके बाद अमित शाह जी गए 3 घंटे बाद। वैसे तो मैं सोची थी दोनों साथ में जाते तो मीडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट्स मिलती, बट दोनों अलग अलग समय पे गए। 5 अगस्त की तैयारी मानी जा रही है। 5 अगस्त यानी कल। कहा जा रहा है कि कल कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर? एक तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें एक नाम बहुत आगे चल रहा है। गुजरात के जो गुजरात से की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आचार्य देवव्रत, इनका नाम बहुत आगे चल रहा है सुर्खियों में। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे संदीप जी के साथ में। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और आपने कहा कि अमित शाह और मोदी अलग अलग गए थे। मैम, मेरी मम्मी एक पूर्वांचल का टर्म यूज करती थी इन दोनों लोग के लिए, मोहब्बत में ही, प्यार में ही। हिरिया जिरिया है, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काम करते हैं, पर हैं दोनों एक ही। पर्पस एक ही है, ध्येय एक ही है, भारत का बेहतर होना। जिसमें तो कोई शंका नहीं है, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस तरीके से। सो आई थिंक गए भी हैं मिलने, तो ऑफ कोर्स भारत के बेहतर के लिए ही कोई ना कोई डिसीजन। जैसे बहुत सारी घटनाएं एक साथ चल रही हैं। एक और इसमें देखिए, हम लोग कोई बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकते व्हाट वुड हैव हैपेंड। ऑफ कोर्स नोबडी कैन। हमारी छोड़ी, वहां पे तो दिल्ली में बैठी मीडिया नहीं बता सकती। पर जो डेट है, एक तो आज है 4 तारीख। ऑफ कोर्स 5 अगस्त को लेकर भी एक लोगों में एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ तो बड़ा हो सकता है। बहुत बड़े बड़े काम उस दिन हुए हैं, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी यूसीसी के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जज साहब जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी, घर भी खाली कर दिया उन्होंने। सबको बधाई। चंद्रचूड़ साहब ने रिटायर होने के बाद घर खाली कर दिया है। तो उन्होंने भी कहा कि यूसीसी का आना उचित है, जरूरी है। प्लस उन्होंने यह भी कहा कि जुडिशियल के लोग जो है लेजिस्लेटिव में अपने अनुभव के साथ में बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने तो लिए रास्ता खोल रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। हाँ, वो कनेक्ट द डॉट्स करते जाइए, जुड़ते जाइए। ठीक है, खैर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो सकती है, जो अ, इनके घोषणा पत्र का और इनके भाजपा के मतलब शुरुआती दिनों का, जनसंघ के दिनों का वो सपना है। 370 था, राम मंदिर था और यूनिफॉर्म सिविल कोड था। ये तीन मुख्य थे, तीसरा ये बचा हुआ है, जिसको सामने से मतलब कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स स्टेट्स लागू कर रहे हैं, पर वो बात नहीं है कि जब तक भारत में लागू नहीं हो। तो वो एक चीज है जिसके बारे में सबको ध्यान रखना चाहिए, और उस पर काम बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस इनके बहुत सारे बिल्स हैं। अभी 21 तारीख का अगस्त का सेशन है हमारा। इस बार मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का एक्सटेंड भी किया गया है, तो फॉर अ लॉट ऑफ गुड रीजंस दे हैव अ लॉट ऑफ बिल्स टू प्रेजेंट, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और ये ऑपोजिशन बर्बाद करता रहता है आधा टाइम, तो आधा टाइम और बढ़ा दिया गया कि तुम बर्बाद करो, हम अब कहीं और से निकाल के अपना काम करेंगे ही करेंगे। सो एक वो बहुत जरूरी है कि आपने पार्लियामेंट सेशन एक्सटेंड किया है, जो कि अक्सर 15 अगस्त के बाद नहीं होता था, इस बार आपने किया है। देयर मस्ट बी सम वेरी गुड रीजन फॉर सम बिल्स सम कम। दूसरा हो रहा है उपराष्ट्रपति साहब जो है हमारे, जो अभी थे, अभी नहीं है, अब कौन होगा उस पर ऑफ कोर्स एक महत्वपूर्ण पद है, उसको खाली नहीं रखा जा सकता और उसको इतनी हड़बड़ी में भरा भी नहीं जा सकता। और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। यहाँ तो सर लोग जो है 2 बार जाट कम्युनिटी से जो आए हुए लोगों को उन्होंने पद दिए, उनसे वो जल चुके हैं, तो अब वो बहुत फूंक फूंक के रखेंगे। और इस बार सबसे बड़ी बात हो रही है कि भाजपा और संघ के बैकग्राउंड से ही आप लेकर आए, बाहर से लोगों को लाने की कोई ऐसी बहुत हैतोबा नहीं है। ठीक है, मोदी जी को वो लोग प्रेफर करते हैं जो लोग डिलीवर कर सकें, कर्म कर सकें, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। सो लेट्स होप कि अपने ही, अच्छा अभी समय ऑफ कोर्स जो चल रहा है कि भाजपा का अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा, क्योंकि सबको पता है, वो एक सर्वविदित चीज है कि संघ और भाजपा में भी आपस में मेल नहीं बैठ रहा। तो अब संघ से ही उपराष्ट्रपति भी लाना है, तो वो मेल कैसे बिठाना है वो भी देखना है। तो खैर जीनियस लोग हैं, कर लेंगे, हम लोग की वो चिंता की बात नहीं है। जिसको भी लाएंगे अच्छा ही लाएंगे। एक हम लोग के यहाँ टर्म चलता है अक्सर, जब बड़ा लोग, हम लोग मजाक भी करते हैं कि मोदी जी जो करे किए होंगे कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। तो ठीक है, जिसको भी लाएंगे फाइन। सबसे जरूरी बात, इस समय जम्मू कश्मीर में जो डिप्लॉयमेंट चल रही है, हमारे भी कुछ पर्सनल लोग जानने वाले हैं वहां पर, सांस लेने की फुर्सत नहीं है वहां पर।
एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हो रखी हैं। अमरनाथ यात्रा बंद की गई है अगले 7 दिन के लिए। ऑफ कोर्स सावन का आखिरी दिन जो है 9 तारीख है उस दिन, और उसके बाद दर्शन फिर कम होता जाता है। पर इस समय बारिश को लेकर या किन्हीं अन्य कारणों से अमरनाथ यात्रा को बंद किया गया, जो अक्सर नहीं किया जाता था। तो कहने का मतलब है, और जनता को वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह 370 से पहले भी जनता को वापस भेज दिया गया था, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन इन कश्मीर एनी टाइम, उसमें कोई डाउट नहीं। पहलगाम हुआ ही हुआ। सो समथिंग रिलेटेड टू पीओके मे बी। पीओजे हाँ, पीओजे पीओजेके, पीओजेके। सो समथिंग रिलेटेड टू दैट। ऑफ कोर्स कई सारी बातें उधर भी चल रही हैं कि क्या जम्मू को अलग किया जाना है, क्योंकि जम्मू सफर्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक मेंटेलिटी ऑफ कश्मीर। सो हु नोस, क्योंकि लोग स्टेट्स भी अलग कर सकते हैं। बंगाल को लेकर भी बड़ी सारी बात हो रही, क्योंकि बंगाल में बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए आप वहां पर अगर 2026 में चुनाव करवाया, जिसके लिए सिर्फ 1 साल है, आप प्रेसिडेंट रूल लगाते ही सिस्टम नहीं चेंज हो जाता। यू नीड एटलीस्ट, और बंगाल के लिए तो 1 साल का चाहिए ही चाहिए। फिर वहां पे प्रॉपर एसआईआर करानी पड़ेगी आपको। वहां पे बताया जा रहा है, जो स्पेकुलेशन क्या है, जो बातें हैं, डेटा है, तो ये कह रहा है कि कम से कम 3 करोड़ वोट फर्जी हैं। मगर बिहार में 65 लाख लोग निकल सकते हैं, तो बंगाल में तो उसकी संख्या कहीं ज्यादा होगी, नो डाउट अबाउट इट। बिहार से तो कतई ज्यादा होगी। 1 करोड़ वोट्स की रिवीजन के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। और बंगाल का वोट रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। बंगाल में ये कम्युनिस्ट ममता की सरकारें हटा के कांग्रेसियों की राष्ट्रवादी सरकार बिठाकर कम से कम उसकी जो काफ़ी बॉर्डर की मुझे ऐसा तुरपाई है क्यों वो लग बड़ी रहा है जरूरी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगर हम हॉट पॉइंट्स को देखें, जिनके हम्म एक्सपेक्टेड चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वाइस हम्म प्रेसिडेंट इज़ डेफिनिटली देयर बट इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। पीओजेके में बहुत हम्म ज़्यादा हलचल है। President's rule in Mamata Banerjee's state, West Bengal. I think this can हम्म be one of the biggest thing that they're planning for क्योंकि ममता के वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के लोगों को भेजना या फिर किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स तैयार करवाना या कुछ भी करवा पाना इज़ लाइक लिटरली इम्पॉसिबल। पूरी बटालियन लेकर चलनी पड़ेगी। सो आई वुडेंट बी शॉक्ड अगर वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट 1-2 महीने में वह प्रेसिडेंट्स रूल लग जाए। ममता हमेशा खड़ी होके प्रोटेस्ट करती रही हैं, अपने उन लोगों को उकसाती रही हैं। उनका जो सेकंड इन कमांड है वो सीएम बनने के सपने देख रहा है। खुद ममता बनर्जी को उठा के फेंकने की तैयारी कर चुका था कई बार बट वो कामयाब नहीं हुआ, वो अलग बात है। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है जिसको लेकर कल मेरे चैनल पे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी कमेंट किया है। देयर इज़ अ बिग चांस ऑफ कैबिनेट रीशफल अपार्ट फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट का जो सिलेक्शन है। कैबिनेट रीशफल इज़ बीन ऑन कार्ड्स फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स। बट देन पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस बीच में वो समय नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, नड्डा जी की रिप्लेसमेंट के लिए या नड्डा जी की जगह पे लाने के लिए वो किसी उनको प्रेसिडेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इट डज़न्ट फिट इंटू द प्रोटोकॉल। But cabinet reshuffle definitely does. West Bengal में president's rule does, POJK does, and another one which is very important और संदीप जी हम नहीं छोड़ेंगे. And then we'll come back to चंद्रचूड़ जी again. Impeachment of Justice Verma. अगर आपको याद हो तो latest काफी comments आए हैं right from the judiciary's mouth कि they don't need to put particular report because that's already been done. तो impeachment उनकी start की जा सकती है. जी. जी। मैं बंगाल की बात बस 1 मिनट खत्म करूँ। उन्होंने बहुत सही नाम लिया, जस्टिस वर्मा। उनके चक्कर में जो बेचारे धनखड़ भी चले गए। तो जस्टिस वर्मा जी एक ऐसा एंकर है, हम तो डूबेंगे सनम, सबको ले डूबे के मोड में चल रहे होंगे इस समय। बंगाल की बात इसलिए भी करना चाह रहा था क्योंकि बंगालीज जो बांग्लादेशी हैं उनको दिल्ली से हटाया जा रहा है, हरियाणा से हटाया जा रहा है। कई जगह से बकायदा ड्राइव चलाई जा रही है, उनको वापस भेजा जा रहा है। और ममता बनर्जी के उस पे बहुत ज्यादा बयान आ रहे हैं कि बंगालियों के साथ वो हो रहा है। तो अब ये ममता के अपने स्टेट की बात नहीं है। अब ये बात जो अभी फैक्ट चल रहा है इस समय कि हरियाणा, दिल्ली और बाकी जब हर जगह से जो ड्राइव चल रही है बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, तो उसमें ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ हो रही है। ऑफ कोर्स अब जो अब बहुत बुरी तरीके से पकड़े जा रहे हैं। 20-30 साल बाद एक तो मध्य प्रदेश का केस आया, उस एक आदमी थे, उनके 2 बेटे थे, हिंदू थे, उनके चौथा बेटा बन के 2-4 लोग जो है 20-25 साल से रह रहे हैं और वो अंत में बांग्लादेशी निकले। दे हैड एवरी डॉक्यूमेंट, पूरी तरह प्रूफ था। बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई विल शेयर सम ट्वीट विद यू। तो बहुत मुश्किल से जो है वो इतने ज्यादा एंट्रेंस हैं, इतने ज्यादा बांग्लादेशी पता नहीं कब से हमारे अंदर रह रहे हैं।
अब वो तो जब ड्राइव चलेगी तब पता चलेगा क्या हो रहा है। उससे ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो एक इसलिए बंगाल का इलाज करना जरूरी। दूसरा मैटर बस ये था कि अगर आप प्रेसिडेंट को लगाते हैं, ऑफ कोर्स दे विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगा। हो सकता है स्टे दे, हो सकता है ना स्टे दे। तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर ये सब भी आपको आगे चल के देखना है, यू हैव टू फिक्स बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत की बेहतरी के लिए फिक्स करना बहुत जरूरी है। फॉर दैट केस अगर मोदी जी शाह जी दोनों लोग प्रेसिडेंट से मिलते हैं, आगे की रणनीति तय करते हैं, क्योंकि मई 26 में ही उसका चुनाव होगा 100%। सो बंगाल हैज टू बी फिक्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, दूसरा आपने जो बात की कैबिनेट रिशफल की, मैं चाहूंगा प्लीज कैबिनेट रिशफल कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और एक सूचना प्रसारण मंत्री जो है, एक फुल टाइम कर दीजिए। अश्विनी वैष्णव जी के सर से वो बाहर हटा दीजिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं उन पर एक कायदे का इंसान, एक He's सांस्कृतिक, handling एक too many राष्ट्रवादी मंत्री, forcefully. हाँ, He's handling वो too many सांस्कृतिक और posts. राष्ट्रवादी आदमी बिठाइए सूचना प्रसारण पर। क्योंकि इस भारत सरकार की सब लोग बात करते हैं, मैं भी पहले बिलीव नहीं करता था, पर एक दो कारण नहीं दिखता भी। नेशनल अवार्ड जो दिए गए हैं, मेरा एकदम आई हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू इट। मतलब अपने ही विचार हैं ये, कि किस तरीके से आप अपने ही प्रति जो गलत नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं। शाहरुख खान को, मतलब कोई जरूरत नहीं जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर देने की, ना आज तक उसने ऐसी किसी फिल्म में एक्टिंग की है जो नेशनल अवार्ड विन जीत सके। और जवान के लिए तो बिल्कुल नहीं की है। ठीक है, खैर एनी विच वे, विक्रांत मैसी 12th फेल, ये सब हटा देते हैं। यू नीड अ प्रॉपर आईएनबी मिनिस्टर। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं आपके यहाँ, निशिकांत दुबे जी हैं, दे नो मीडिया, दे नो इन एंड आउट्स, दे नो हाउ टू सेट नैरेटिव्स। मतलब ये मेरे विचार हैं, प्लीज डू दिस। और कैबिनेट रिशफल में ऑफ कोर्स इस समय जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें चल रही हैं, जैसे पीयूष गोयल जी यूके ट्रेड डील कर रहे हैं, यूएस ट्रेड डील कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कोर्स हमारे जयशंकर साहब, अमेजिंग वर्क। तो मुझे लगता है जिस तरीके से भारत का दुनिया में प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से नंबर ऑफ कंट्रीज भारत के साथ एंगेज कर रहे हैं, you need to have more than one one corporate leader and more than one, at least a conglomerate of foreign ministers, not different but of course एक ही अंडर में, लेकिन एक उसका दायरा एक्सपैंड करने की और उसकी वो टीम बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऑफ कोर्स सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं मोदी, तो कर भी सकते हैं एडिशनल, भाई क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा कैबिनेट रीशफल जो है, ऑफ कोर्स इस समय जिस प्रकार से भारत में हमारे मिनरल्स निकल रहे हैं, तो अब समझ में आता है कि किरण रिजिजू को रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों दिए गए थे। जिस तरीके से खुदाई हो रही है, जिस तरीके से भारत के लिए भारत के मिनरल्स बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग हल्के में ले लेते हैं, कह रहे ये मंत्रालय अच्छा है, ये मंत्रालय बुरा नहीं। भैया, फ्यूचर के लिए सारे मंत्रालय बहुत जरूरी है, नैरेटिव वाले भी, काम वाले भी और कहानी वाले भी। ठीक है, तो एक कैबिनेट रिशफल तो बनता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि करंट में बहुत आपके नैरेटिव से स्थापित करने में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। तो प्लीज हैव अ गुड आईएनबी मिनिस्टर। और ऑफ कोर्स जो आपके और भी मंत्रालय, जिन भी लोगों को, यू हैव क्वालिटी पीपल। अभी आप मनोनीत करके लेके गए, उज्जवल निकम को लेके गए, बहुत सारे काम आपको करने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन भी करना है। तो यह सब कार्य हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है, आप इस समय वल्नरेबल पोजीशन में भी हैं। कुछ भी हो, कितनी भी आप ताकत दिखा दें, आपके पास 240 सीटें ही हैं। और ये जो बीच में चला था कि धनखड़ जी ने चंद्रबाबू नायडू को बोला कि हट जाओ, आप धागे से ही टंगे, यू डोंट हैव ए मेजोरिटी। कब किसका क्या मूड पलट जाए, कब किसका क्या दिमाग खराब हो जाए, नो वन You नोस। know. यू नो, Yes. यू डोंट नो। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। ये मोदी जी शाह जी बिल्कुल अपनी पोजीशन, वो लोग ये तो जानते हैं वो कितने ताकतवर है, पर उनकी सफलता का राज इसमें है कि वो जानते हैं कि उनकी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं। Hmm. इसमें Right. कोई डाउट नहीं। तो दे नो कि उन्हें क्या फिक्स करना है और कितनी तेजी से, कितनी जल्दी फिक्स करना है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। तीसरा, राहुल गांधी आग लगाने के लिए तैयार बैठे ही हैं कि भैया हम इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये लोग इस मोड में आ चुके हैं कि अब वो इलेक्शंस को बाइकॉट और इलेक्शन कमीशन को बाइकॉट, और ये कि ये डेमोक्रेसी भारत में ये नहीं है, ये सब संदीप जी, ये सब करके मैं वो सड़क पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यू संदीप नेवर भाई, नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी। मैंने पहले भी कहा था कि बिहार को रोल मॉडल बनाया जा सकता है। जब यस, तेजस्वी यादव का वो बयान आया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो मेरा जो सबसे पहला दिमाग ठनका था वो तो बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश में भी यही हुआ था। कालिदास जिया। ऑपोजिशन ने इलेक्शन लड़ा नहीं, उसके बाद स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट कराए और शेख हसीना वाज थ्रोन आउट, मतलब थ्रोन आउट एंड देन उनको भागना पड़ा।
I wouldn't be surprised if the opposition in India does the same thing. They plan the same thing. क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे बार-बार उँगली उठाना, उनकी उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना reflects that they are planning something. And this can be one of them. This can be one of सबसे them. The बड़ी बात है Bangladesh इसमें सबसे बड़ी तो जो ग्राउंड पे इनको सपोर्ट मिलेगा वो 100% मुसलमान वोट बैंक से मिलेगा, क्योंकि वो अपना वीटो खो चुका है और वो 1000 साल से बिना सत्ता में, ये पहली बार हो रहा है कि वो सत्ता से आउट फील कर रहा है। दिस वे दैट वो हमेशा सत्ता में रहता था। मुसलमान वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वोट बैंक जो एक भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है, बीजेपी नहीं है पॉलिटिकल पावर भारत की सबसे बड़ी। मुसलमान वोट बैंक इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ कंट्री, ठीक है? बहुत सारे फैक्ट्स हैं और इसके लिए इनके पास एक फॉल्ट लाइन है। जो बांग्लादेश की अपने बात की तो स्टूडेंट सड़क पे आया था, स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए इस समय जो हमारे यूट्यूबर है ना, विकास देवी कीर्ति और अवध ओझा, आचार्य प्रशांत किशोर और सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप वाले और इस तरीके से हाँ, ये लोग पटना लगे के हुए। आपको पता है पिछले 2 4 6 महीने में सौरभ द्विवेदी ने हर उन कोचिंग मतलब वो एरियाज में जाकर बकायदा पर्सनल मीट्स की हैं जहां पर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, बकायदा फोटोज डाली। ही इज हैंडलिंग दिस स्टूडेंट फॉल्ट लाइन ऑफ इंडिया। और इसीलिए ये जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, इनके नंबर्स बढ़ गए, क्योंकि इन लोग का फोकस वो बच्चे नहीं है जिनको एग्जाम क्रैक करके यूपीएससी आईएएस निकालना है। इनका जी। फोकस वो बच्चे हैं जो नंबर जिनके ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख बच्चा अगर दे रहा है एग्जाम, तो हार्डली 1000 सीट्स आईएएस की निकलती है, 2 4 5 हजार किसी स्टेट सर्विस कमीशन की निकलती होगी, और कुछ और मिला लें सरकारी नौकरी बहुत हुआ तो 50,000 सीट्स निकलती होंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो 39,50,000 बच्चा तो ऐसा है ना जिसका नहीं होना है सिलेक्शन। Hmm. You're right. तो ये So उन पे he's फोकस working करते on हैं, उसको that. So भ्रमित करते हैं basically, कि तुम अभी see, एसएससी के एग्जाम के पे जी इन्होंने भाई शुरू कर दिया हम कि इस टॉपिक चीज, हाँ जी, आई एम थोड़ा सेइंग सा कि नहीं नहीं टॉपिक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वी आर ऑन अ वी हम जैसे you're on बांग्लादेश a की thin आपने बात ice. की, हाँ, स्टूडेंट फॉल्ट लाइन को क्रिएट करेंगे, उसमें मुसलमान वोट बैंक आ जाएगा सड़क पे। एक्चुअली स्टूडेंट को भी उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क पर कुछ दिन पहले अग्निवीर के नाम पे और किसी और नाम पर ये खान टाइप के लोग, खानसर टाइप के लोग नीच सड़क पे नीच बच्चों को उतार चुके हैं। दे हैड अ ट्रायल रन, दे कैन डू इट अगेन। सो यस पॉइंट इज फिक्स एज सुन वो एज हो सकता है पॉसिबल। वेस्ट यस, बंगाल में प्रेसिडेंट रूल कैन बी वन ऑफ द वेज मीन्स एंड वेज यस, टू फिक्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम यस, वेरी क्लियरली क्योंकि हम्म, सारी प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल से शुरू होती है आधार यस, कार्ड पासपोर्ट योर पैन कार्ड ये जित यू नेम इट एंड दे हैव इट अच्छे खासे गैंग्स अच्छे खासे रैकेट्स अच्छे खासे ये वामपंथ, gangsters, नक्सलिज्म, नक्सलिज्म सब कम्युनिज्म, सब वहीं से शुरू होता है बंगाली से शुरू। इमेजिन मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्या-क्या बड़े-बड़े लोग वेस्ट बंगाल से निकले हैं। ये लोगों ने उनका नाम धूमिल करके रख दिया। बट कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इम्पीचमेंट ऑफ वर्मा जी पे आप थोड़ा-सा प्लीज़ इलैबोरेट करें और डीवाई चंद्रचूड़ जी पार्लियामेंट की तरफ अग्रसर कब हो रहे हैं, थोड़ा उस पे बात करें। तभी तो बंगला मिलेगा। शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे ये लोग? अपने जाएँगे लिए कहाँ? ऐसी दिल्ली नहीं बना सके कि लुटियंस के बाहर ये एक दिल्ली ऐसी बनी होती जिसमें ये लोग रह पाते। ये लोग ब्यूरोक्रेट और पता नहीं क्या क्या रहे, और मलाल इनको रह उसी गए। लुटियंस में ही रहना है। और सारी कवायद ये लोग लुटियंस में रहने के लिए क्या क्या किस हद तक क्या क्या करते हैं वो भगवान मालिक। खैर, मैं व्यूअर्स से यशवंत रिक्वेस्ट वर्मा जी एक करूँगी कि कभी खान मार्केट जाएँ, ₹5 की चाय या ₹10 की चाय 500 में कैसे पीते हैं वो वहाँ समझ में आ जाएगा। जी, आगे बढ़िए हाँ, सुन वो अब एक अलग मैटर है। और तो वो तो पीएम वो मोदी जगह ने की ही वैल्यू है स्वयं ना कह फिर। दिया कि खान मार्केट गैंग है। खान मार्केट का एक गैंग है। और दिल्ली में जी, ऐसा नहीं है, नेहरू के जमाने से वो नेहरू क्या उसके पिताजी मोतीलाल के जमाने से थोड़े। जी। यशवंत वर्मा जी एक ऐसी अद्भुत एनोमली बन निकल कर आए हैं जो वीपी साहब को ले भी थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कारण ये नहीं है कि उन्हें क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी प्रक्रिया हुई ही थी। उनका जो मेजरली जो इशू आया था वो इस पे आया था कि विपक्ष ने ये कवायदी यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट के टाइम में ही इनको हटाया गया, और सारी जो कहानी निकल कर आई कि इन्होंने विपक्ष वाला 63 सांसदों वाला ले लिया था, और इम्पीचमेंट की बात लोकसभा में गवर्नमेंट रखने जा रही थी, फिर राज्यसभा में ये विरोधियों के माध्यम से रखने वाले थे। तो एक्चुअली इशू तो यशवंत वर्मा ही थे। ठीक है, पीछे की क्या कहानियां होंगी, एक लॉन्ग टर्म रीजंस क्या रहे होंगे पता नहीं, बट जो शॉर्ट टर्म रीजंस, जो इमीडिएट रीजंस है जिसने थ्रेशोल्ड क्रॉस करा दिया, दैट वाज जस्टिस यशवंत वर्मा।
और ये भाई जस्टिस यशवंत वर्मा घर नहीं खाली किए, कोई एफआईआर नहीं हुई, कपिल सिब्बल और पता नहीं 8-10 वकील थे ना कहते सुप्रीम कोर्ट, और यशवंत वर्मा के नाम पे ये भी था एक्स एक्स एक्स, यस। पिटिशनर का नाम ट्रिपल एक्स था। अब उसमें ट्रिपल एक्स मामले में अभिषेक मनु सिंघवी जी जो है ज्यादा माहिर आदमी है, वो ये सब कार्य करते रहे, जज बनवाते रहे हैं। पर उनके यूट्यूब पे वीडियो है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो है। खैर, तो नहीं, पॉइंट ट्रिपल इज एक्स की वाला मामला मैंने उनके पार्किंग लॉट का काफी फेमस मामला सुना हुआ है, बट वो छोड़ो, हाँ हाँ, खैर उनके चैम्बर कपिल का भी, सिब्बल, खैर वो कपिल हाँ, तो सिब्बल वो भी भी बड़ी इसमें बड़ी। थे, वो भी एक ट्रिपल एक्स वाले जो पिटिशनर थे, खैर खारिज हो गया। पर भाई साहब के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। सीजीआई गवई भी किसी को डांट दिया था, पीआईएल लेके आया था कि अरे भाई इनके खिलाफ एफआईआर करो, तो कह रहे हैं जस्टिस क्यों नहीं बोल रहे यशवंत वर्मा को। तो बोले भाई साहब आदमी को देख के ना इज्जत देंगे, नहीं नहीं वो अभी जस्टिस हैं, आपको जस्टिस ही कहना है। तो सोचिए इस लेवल की प्रोटेक्शन जिसको दी जा रही है, फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, इट्स नॉट दैट कि हमारा है फॉर अ लॉट, ये कि भैया बाहर जाएगा तो क्या क्या खोलेगा अंदर की, ये तो मोस्ट ओपेक सिस्टम। एक पेस्ट्री नाम की बड़ी कमाल की मूवी थी, उसमें डायलॉग था कि ये मुंबई की गटर है, बंद रहे तो बेहतर है। तो ये दिल्ली की गटर है, ये बंद रहे, इसको बंद करने के लिए सब लोग इस पे बैठे हुए हैं कि ये सीवर न खुले। तो यशवंत वर्मा इज अ केस which has to be dealt with iron hand, because मोदी जी का, और ये मुझे सबसे पहले बस यही लगा था कि जुडिशरी पर आज जो वह करना चाहते हैं, यह मौका है, यह मौका नहीं चूकने देना है। यश वीपी धनखड़ की बेइज्जत, बेइज्जत क्या, जिस प्रकार से वो हटाए गए हैं, वो यही है कि उन्होंने इस मौके पे धोखा दिया है केंद्र सरकार को, जब वो जुडिशरी को ठीक करने जा रही थी, या कर सकती थी, या वो दरवाजा खोल सकती थी। उन्होंने इस मौके पर धोखा दिया है, उन्होंने बंद और कर दिया। इसीलिए बेरुखी है। धोखा इसलिए लग रहा है क्योंकि मोदी जी की जो बेरुखी है, या पूरे कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट की सबकी जो बेरुखी है वीपी के प्रति, और जिस हम्म। प्रकार से जो बीजेपी कवरिंग वाले मीडिया वाले हैं, जैसे इंडिया टीवी के देवेंद्र पराशर जी हैं, या प्रदीप सिंह जी हैं, फ्यू ऑफ द क्रेडिबल पीपल, उन लोगों ने जो अंदर की कहानियां बताई हैं, वी हैव अ रीजन टू बिलीव देम, ठीक है, माइट बी ट्रू माइट नॉट बी ट्रू, एक बार कह सकते हैं, पर वी हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू बिलीव देम कि व्हाट दे वर सेइंग अबाउट वीपी धनखड़ जी। तो ये जो बेरुखी है मोदी जी का, जो 2 लाइन का ट्वीट है, इतनी इज्जत तो उन्होंने हामिद अंसारी को भी दे दी थी कि खड़े होकर 4 मिनट बोल ही दिया था। खैर धोया उसको भी था, लेकिन बोल दिया था उनके लिए, इनको तो वो भी नहीं दिया। सो इट मीन्स कि बहुत बुरा धोखा है व्यवहार ना, धनखड़ जी ने धोखा किया है। है, और वो जुडिशरी के मामले में, जुडिशरी के इम्पीचमेंट, यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट के ही चक्कर में यह सब हुआ है। तो ये एक ऐसी फाइट है जुडिशरी और लेजिस्लेशन, भारत की, भारत की इंडिया से लड़ाई है ये सिर्फ जुडिशरी और हमारी सरकार की लड़ाई नहीं है, ये भारत की इंडिया से लड़ाई है। भारत को बेहतर होना है तो जुडिशरी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की छलांगे लगी हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, सब होता है। उसमें एक होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपके यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं कि नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट्स का वायलेशन तो नहीं होता है। तो क्या वायलेशन, जुडिशरी बैठी हुई है हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम पे, कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इनके पास लेकर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए का तो न्याय होता है इनके यहाँ पे, या अन्याय होता है, जो भी होता है। तो जी। जुडिशरी एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है जिसने भारत को दबोच रखा है, और मोदी जी ऑफकोर्स, जैसे हमने शुरू में कहा, मोदी जी और शाह जी का एटलीस्ट भारत के प्रति जो कमिटमेंट है, once we handle judiciary, we will be able to handle a lot of things. So point is, Justice यशवंत वर्मा का impeachment is a must. It should be done. Very important. अगर उसके लिए मिले हैं तो ये प्लीज कर डालिए 15 अगस्त से पहले। जुडिशरी से इस भारत को मुक्त कराइए, जो ब्रिटिश जुडिशरी हमें झिला डीवाई रही है। चंद्रचूड़ जी, जी, आपको कब लगता है कि कब एंट्री मारेंगे पॉलिटिक्स में, या हो सकता है अभी कोई आसपास इलेक्शंस आ रहे हैं? आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर देखिए अभी जो 4 राज्यसभा रिसेंट। के एमपीज तो मनोनीत हो गए, ठीक है, ऑफ हाँ, कोर्स प्रेसिडेंट ने मनोनीत किया, किसी पार्टी इलेक्शन से तो वो ज्वाइन नहीं लड़ेंगे है। नहीं, सो हिल कम द राज्यसभा भी होंगी, इलेक्शन तो वो लड़ेंगे नहीं। इलेक्शन, मैम इलेक्शन के बारे में बड़ी कमाल की बात कही जाती है कि जिसको लोकसभा या किसी को ग्राम प्रधानी विधायकी का इलेक्शन लड़ना हो, तो उसके खानदान की वो बातें भी सड़क पे आएंगी जो उसके खानदान में नहीं हुई होंगी। तो वन हैज टू बी ऑफ वेरी थिक स्किन इलेक्शन इन लड़ने लोगों के के लिए। इन लोगों के बस की नहीं है फिर, तो इन लोग के राज्यसभा बस इज की द है वन। नहीं, इनके पास क्लोजेट में बहुत स्केलेटन पड़े हुए हैं, तो लेट्स नॉट, इनके नहीं, बस नॉट की नहीं अबाउट है, ये दैट, रूट आल्सो से आएंगे। पीपल हु नोज देम आउटसाइड जुडिशरी, नोबडी नोज देम आउटसाइड जुडिशरी। ये तो आप और हम लोग बात करके जनता को बता रहे हैं, नहीं तो कौन है संजीव अग्रवाल, कौन है दवे, कौन है दुष्यंत, ये बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होती हैं। तो हम लोग जी, लोगों को बता रहे हैं, अदरवाइज वो, और वो खड़े हो जाएंगे ना तो उनको कोई पहचानेगा भी नहीं कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे।
और उनको वोट तो क्या इम्पीचमेंट पड़ेंगे, इज अ उनको मस्ट, इम्पीचमेंट तत्काल इज अ प्रभाव मस्ट। से हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। एक बड़ा यह भी अगर हो जाता है, एक बड़ा काम होगा, बहुत जरूरी काम होगा। और एक फ्लड गेट्स खुलें ताकि जुडिशरी की भी सफाई हो। वहां भी सिल्ट बहुत पड़ी हुई है। जैसे मोदी जी बता रहे थे ना कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तानियों के कहने पर नेहरू जी ने हमारे ही बांधों के वेल्ड करा दिए ताकि डिसलिटिंग का कार्य ना हो पाए। तो वैसे ही यहाँ बहुत सारी सिल्ट पड़ी, सो खोला जाना जरूरी है, यह गंदगी बहाई जानी जरूरी सफाई है। जी, सफाई कैप्टन। बहुत ज़रूरी है। बट आपने डीसिल्टिंग की बात की। इमेजिन दे हैड द बे इनफैक्ट वो उसके कंपैरिज़न का एग्रीकल्चरल लैंड भारत में नहीं था, जो नेहरू ने पाकिस्तानियों को दे दिया। अगर आप पंजाब रीजन की बात करेंगे, वैसा हमारा ये भी नहीं है। वेस्ट मैम हम लोग बंगाल भी गलत नहीं है टर्म यूज हमारा। करते हैं। हुँ, नेहरू ने नहीं दिया, हुँ। मुसलमानों ने भारत का एक टुकड़ा छीन लिया। जी, ठीक। थैंक यू सो मच। बट द 3 मेन थिंग्स व्हिच आर ऑन कार्ड, जिसके लिए हॉट बैक टू बैक मीटिंग चल रही है, वो प्रेजेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल नंबर 1, नंबर 2 पीओजेके इज़ ऑन कार्ड, इम्पीचमेंट ऑफ वर्मा इज़ ऑन कार्ड, कैबिनेट रिशफल इज़ ऑन कार्ड। उसके साथ-साथ नए प्रेज़िडेंट वाइस प्रेज़िडेंट कौन बनेंगे इज़ ऑन कार्ड। दीज़ 4 थिंग्स लुक्स लाइक वी विल बी हैविंग सम गुड न्यूज़ बाय टुमारो 5th ऑगस्ट है, बम्पर जाने वाला है। जी, संदीप जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है दर्शकों से, कृपया कमेंट्स में ये आप अपनी तुक्के मारे, क्या होगा। हम भी मारते हैं, आप भी मारे। हम लोगों ने फैक्ट्स के अराउंड बात की है, These देखते are हैं probable things, हाँ, विच because विल इनकी बैक हैपन। टू बैक मीटिंग हो रही है, नहीं तो नहीं, कोई एक डेफिनेटली कहता है ना, ये कौन सा एक, तो आप लोग कौन सा कमेंट्स है? में हमें जरूर बताएं कि कौन सा एक, आपकी इच्छा किसकी है। कैबिनेट रिशफल, ये जो मैम ने लाइन एक ही इच्छा बताई जी। होगी, एक 2 इच्छा जिसके ऊपर मैं बता सकती हूँ, वाइस प्रेज़िडेंट कोई भी बने अभी लोगों पीओजेके इज़ हार्ट लाइन ऑफ इंडिया, जितना मैं समझ पाई हूँ पिछले 4 साल में। मेरा भी है फॉर दैट मैटर, एंड दूसरा प्रेज़िडेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल। बाकी सारी चीज़ें मेरे को नहीं लगता है उतनी ज़्यादा गैदर करेंगी, लोगों का दिल जीतेंगी। बट ममता बानो या ममता दीदी कुछ भी कह लो, प्रेज़िडेंट रूल वहाँ लगाना तो लोगों को लगेगा कि हाँ, सीरियसली हिम्मत का काम किया है। जी। लास्ट लाइन, पीओजे की तो इसलिए भी ले लीजिए मोदी जी प्लीज, क्योंकि पहाड़ कम पड़ गए हैं भारतीयों के घूमने के लिए। हमको थोड़ा से और पहाड़ चाहिए, पहाड़ पे बहुत भीड़ हो गई है, हमको पहाड़ चाहिए कुछ और जी। प्लीज। थैंक वी यू सो बेग मच यू संदीप भाई फॉर जी। जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।